राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए पुरुषोत्तम मास माहात्म्य के 28वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले कि पुरुषोत्तम मास माहात्म्य के 27 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। 28वें दिन की कथा में हम जो है वानर योनिधारी करदय ब्राह्मण के लिए दिव्य विमान की प्राप्ति के वृत्तांत के बारे में हम जानेंगे। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास माहात्म्य का 28वां अध्याय। श्री नारायण जी बोले। उन वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, प्रथम लोभ में पड़ा इसलिए यह पहले प्रेत बने, बाद में बानर और उसके बाद में अनंतर अनेकों नरकों को दुख भोगूंगा। हे दूत, यमराज के यहाँ भलाई के लिए यही जन्म है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों की आज्ञा दी। दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर जिस वन में फल भी नहीं थे रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते हुए समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध से बंदर योनि में जन्म हुआ। दिव्य जम्बूखंड कालंजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के मनोहर स्थान में वह विचरने लगा। वहाँ देवराज इंद्र का बनवाया सरोवर पापनाशक पुण्यवर्धक एक कुंड था। उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती है। स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशु के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया। इसी से मृग तीर्थ कहने लगे। उस विप्र को वानर शरीर से तीर्थ में रहना पड़ा था। नारद जी बोले, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में यह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास कर पाया। सूत जी बोले। इस प्रकार नारद के वचन सुनकर प्रसन्न होकर सत्कार करते हुए श्री नारायण जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी पतिव्रता तारका नाम की पत्नी थी। वे दोनों पुरुषोत्तम के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति कर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेद वेदांग जानने वाले सपत्नीक ब्राह्मण उद्यापन विधि पूर्वक कराने को बुलाए। हे नारद, पैसे का लोभी ब्राह्मण भी वहाँ पहुँचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नीक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया तथा उसके प्रसन्न होने पर वह बहुत दक्षिणा दी। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर प्रसन्न हो घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण वहाँ ठहरा रहा और रोता हुआ आगे बढ़कर विनय पूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है जिसकी सेवा करने से इस लोक और परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान किया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया। इस प्रकार उसके कहने पर उसने उस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और उस ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहाँ रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभवश इस मास की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं स्तुति करने के पुण्य से, चाहे वह धन के लोभ से ही की थी, उसके जन्म मृग तीर्थ में हुआ। सूत जी बोले, अच्छे तीर्थ के दर्शन स्तुति तथा सेवन करने से, चाहे वह लोभ से ही किए गए हैं, परंतु उस दुष्ट ब्राह्मण को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री सहित आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन स्तुति आदि करते हैं, उसके पुण्यों का क्या कहना। नारद बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल एवं मनोहर सघन वृक्षों से सुशोभित इस वन में उसके रहने का कारण कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारा था, विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों के मारे जाने पर श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा कर श्री जानकी जी को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी से वर मांगने को कहा। तब भक्तों को अभय करने वाले श्री राम जी बोले, हे देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हैं तो सुनिए। इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथों वानर मरे हैं, उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान कर दें। ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि देवताओं ने आज्ञा अनुसार अमृत वर्षा द्वारा वानरों को जीवित कर दिया। यह सब वानर सोकर उठे के समान उस रामचंद्र तीर्थ में दिखने लगे। तब सपत्नीक वानरों ने श्री राम को पुष्पक विमान में बैठे सब ओर से घेर लिया। तब प्रसन्न मुख कमल सदस्य सपत्नीक श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हनुमान आदि मित्रों, आप सबने मित्रता का कार्य पूर्ण किया है। अब आप इन सब वानरों को आज्ञा दें कि ये सब प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। मेरे से बड़ी उम्र वाले वानर जिस जिस वन में जाकर रहेंगे, वे वन फल फूल पुष्प और सघन वृक्षों से भरे रहेंगे। वहाँ की नदियाँ स्वच्छ मीठे जल वाली होंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी आज्ञा से ये चले जावें।
श्री राम जी की आज्ञा पाकर वानर जिस वन में गए वह फल फूल के वृक्ष एवं मीठे जलयुक्त हो गए। श्री नारायण जी बोले, आगे की कथा सुनिए। वन में जन्म पाकर वानर पर्वत के समान बढ़ने लगा तथा भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर लोभी वहाँ भटकने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण खराता हुआ रहता था। घाव से खून बहता था। दुख के कारण खा भी नहीं पाता था, किंतु चपलता के कारण वृक्षों से फल तोड़ लेता था। भूख के कारण फलों को मुंह के पास ले जाता था, किंतु घाव के कारण फलों को खा नहीं पाता। उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता। वह इस प्रकार के जीवन से मरना श्रेष्ठ समझता था। एक बार वह पेड़ पर पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए, शरीर शिथिल तथा भूख प्यास से व्याकुल था। मुंह में घाव का असह्य दुख था, दांत भी टूट गए। यह सब देव के दिए हुए दुख कहे, यह अपने पूर्व जन्मार्जित कर्मफल से भी वह दुखी था। इस प्रकार भूखे प्यासे दुख भोगते देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी यह अन्य महीनों की भांति शीत आदि दुखों से पीड़ित रहा। एक दिन पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल भटकते एक कुंड के पास पहुंचा, किंतु उसके अमृत शरीर के सुंदर जल को घाव के कारण पी न सका। भूख प्यास से व्याकुल चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, किंतु शरीर शिथिल होने से वह पूरी तरह उछल न सकने के कारण बीच में ही गिरकर कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूखा रहने से शक्ति क्षीण हो चुकी थी। निर्बलता के कारण उस कुंड में से निकलना जो है उसका दुर्लभ हो गया। 4 दिन उसी में पड़ा रहा। कृष्ण पक्ष की 10वीं से 4 दिन तक उसमें ही लोटपोट होता रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकले। तीर्थ जल में भीगने के कारण उसके सब पाप निवृत्त हो गए। उसी समय वह नील कमल सदृश श्यामवर्ण दिव्य भूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवत भक्त पार्षद बैठे थे वह आकाश से उतरे। मेरी मृदंग वीणा आदि की ध्वनि उसे सुनाई देने लगी। विमान में अप्सराएं नृत्य तथा गंधर्व किन्नर गा बजा रहे थे। इस प्रकार वह दिव्य देहधारी वानर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि ओहो, कहाँ तो मेरे जैसे पापी और कहाँ ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के लिए है। उसी समय एक अप्सरा ने आकर चंद्र समान छत्र उसके ऊपर लगा दिया। अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चवर आदि झुलाने लगी। इस तरह का अपने सामने वैभव देखकर वह बड़ा आश्चर्य करने लगा। चित्र लिखित सा हो गया। यह विचार करने लगा कि मैं तो अत्यंत पापी था, तो यह मैंने कौन सा पुण्य किया जिसका फल मुझे मिल रहा है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए सुखदायक विमान को देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। तब भगवत पार्षदों ने उसके हृदय की दुर्बलता को जानकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम कर उस बानर शरीर त्याग सुंदर शरीरधारी के सामने खड़े होकर प्रेम पूर्वक कहा। इति श्री पुरुषोत्तम मास माहात्म्य 28वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5वें बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।